हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। और देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। इसका सबसे पहला सम है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? 4 ऑप्शंस हैं इसके, यानी कि ज़ीरो इनमें से किन का आंसर नहीं आएगा, ये हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जमा 0, यानी 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आता है हमारा? 1। सेकंड ऑप्शन है इसका 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, शून्य को किसी भी शून्य से करें या किसी भी हम पूर्णांक से करें तो 0। और थर्ड ऑप्शन है 0/2, 0/2 ये क्या होगा? ये भी 0। और थर्ड ऑप्शन है 10 - 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 में से 10 गए और 2 से भाग दिया, तो इसका भी क्या आएगा? 0/2, इट इज आल्सो इक्वल टू 0। अब इन 4 ऑप्शंस में से देखिए, इनमें से 0 आंसर किसका नहीं है? ये यस, इट इज फर्स्ट, यानी ए। और इस सम का आंसर हमारा क्या होगा? ए इज राइट, ए ठीक है। आइए अब करते हैं दूसरा सम। इसकी स्टेटमेंट है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, 2 पूर्ण संख्याएं हैं कोई, जैसे 4 गुणा 2, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए? उनका 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 0 होनी चाहिए। हमें ये स्टेटमेंट देखनी है, राइट है या रॉन्ग। 0 किसका आता है? 0 किसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा? उसमें कोई ना कोई एक नंबर, एक संख्या, कोई ना कोई 0 जरूर होनी चाहिए, पहले या दूसरी। तो ये हमारा एक नंबर, हमारा कुछ भी हो, उनमें से एक 0 जरूर होनी चाहिए, तभी हमारा उसका 0 गुणनफल आएगा। दोनों अगर 0 होंगी तो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल 0 आएगा। तो देखिएगा 3 हमारी ऑप्शंस हैं, तो इसमें 0 आ सकता है, पहली 0 हो या दूसरी 0 हो या दोनों 0 हो। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमें एग्जाम्पल देने हैं, ये हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए, तभी इनका गुणनफल 0 आएगा। तो आइए अब चलते हैं तीसरे सम पे। तीसरा सवाल, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, इसमें भी देखिएगा ये स्टेटमेंट हमें चेक करनी है। एक नंबर है कोई और उनको दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे, किसी से भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? तो एक किस किस का मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, किस किस अंक को गुणा करें कि 1 आ सकता है? जैसे 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1, या इनमें से किसी भी एक को अगर हम बदल लेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद, गुणा के बाद 1 नहीं आएगा। या पहला अंक कुछ और हो, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 1 आंसर नहीं आएगा। तो एक ओनली किस सिचुएशन में आ सकता है? केवल एक ही सिचुएशन में, कि दोनों ही नंबर्स, हमारे दोनों संख्याएं क्या हों? 1 हों, तो 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों ही 1 होंगी? तो इसका लिखेंगे हाँ, हम कह सकते हैं कि इनमें दोनों ही 1 संख्याएं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये हमारी स्टेटमेंट ओके। नाउ कम टू द फोर्थ। अब इसका चौथा सवाल करते हैं, फोर्थ सम। इस सम के देखिएगा हमारे 5 पार्ट हैं। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि यानी बांट करके, देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट सम को सोल्व करते हैं। ए 728 मल्टीप्लाइड बाई 101, वितरण का अभिप्राय, इसको बांट लेंगे हम। हमने गुणन की क्रम विनिमेयता
और गुणन की वितरण विधि के पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में हमने पढ़ा था, उसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो 728 और वितरण विधि में क्या करेंगे, 101 को लिख लेंगे, इसको 2 भागों में बांट लेंगे, वितरित कर देंगे, 100 जमा 1। और अब क्या करेंगे, गुणन की हमारी क्या था, गुणन का नियम, इसको पहली संख्या से गुणा करेंगे, 728 गुणा में 100, फिर ये प्लस का निशान है जमा का, तो जमा का रखेंगे बीच में जमा, फिर 728 को फिर 1 से करेंगे, 728 गुणा में 1। हम तत्समक निकालते थे, कॉमन निकालते थे एक नंबर को, पिछली एक्सरसाइज में किया था, उसका ये बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 728 की 100 से मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल, 728 के आगे 0 लगा देंगे 2 बार, और फिर प्लस 728 की 1 से गुणा, ये भी बिल्कुल आसान, 728। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, एडिशन कर लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 73,528, ये हमारा आंसर। तो इसके 5 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया, बाकी 4 पार्ट बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द 5th एक्सरसाइज 2.3 एंड सम इज द 5th। इसमें देखिए एक सिमिट्री दे रखी है नंबर्स की, इस प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, हमें स्टडी करना है इसको। 1 गुणा में 8 जमा 1 क्या आएगा, 8 एकम 8 जमा 1 9। फिर क्या करेंगे, 1 के आगे हमने 2 नंबर को जोड़ दिया, एक संख्या और जोड़ दी, ये हो गई 12। 12 गुणा में 8 जमा 2 क्या आएगा, ये 12 × 8 96 और 2 98, 9 और 8। देखिए क्रम को देखिएगा, इधर एक एक संख्या बढ़ाते हैं, 1 का 12 हुआ, फिर कर दिया 123, 123 को फिर 8 से गुणा सारी संख्याओं को 8 से ही कर दें, और फिर इधर बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका आएगा 987। देखिएगा पहले 9 फिर 9 8, एक एक संख्या हमारी घटती गई, इसकी पूर्ववर्ती संख्या आ रही है यहाँ पर 9 9 के बाद 8, फिर ये आ गया 987, 8 की पूर्ववर्ती 7। इसी क्रम को आगे बढ़ाया हमने, 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक को जोड़ा, यहाँ 1 2 3 4 जोड़ा, फिर ये क्या आया हमारा 9876। इसी प्रकार से अगली संख्या का क्रम बढ़ाया तो क्या हुआ 98,765। इसी प्रतिरूप को, इसी सिमिट्री को, इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा आगे 5 के साथ 6 जुड़ेगा, 1,23,456 गुणा में 8 जमा में 6, ये बराबर क्या आएगा हमारा 9,87,654। और इसी प्रकार से एक और लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक एक अंक और बढ़ा देंगे, तो शुरुआत में क्या हो जाएगा, 5 के बाद 6 लगाया था, अब लगाएंगे 7, ये हुआ 12,34,567। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है गुणा में 8 जमा 7, इधर एक बढ़ेगा, तो ये संख्या हमारी क्या बनेगी 98,74,543। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप। तो इस क्रम को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रतिरूप इस प्रकार से संख्याओं के आप खेल को भी खेल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। वीडियो को आपने देख लिया ध्यान से, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो इसको रिप्ले करके देखिएगा, और बाद में ये सारे सवाल आप बिना इस वीडियो की सहायता से अपने आप करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।